त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन। सूत जी बोले, महामुने, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में बृहस्पतिवार के दिन महाराज सुदर्शन अपने परिकरों के साथ हिमालय पर्वत से पुनः अयोध्या लौट आए। महादेवी के प्रभाव से अयोध्यापुरी पुनः विविध अन्न धन से परिपूर्ण एवं समृद्धिपूर्ण हो गई। महाराज सुदर्शन ने 10,000 वर्षों तक राज्य कर नित्य लोक को प्राप्त किया। उनके पुत्र दिलीप हुए। उन्हें नंदिनी गौ के वरदान से श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीप ने 10,000 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। दिलीप के बाद पिता के ही समान महाराज रघु ने भी राज्य किया। भृगुनंदन त्रेता में ये सूर्यवंशी क्षत्रिय रघुवंशी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण के वरदान से उनके अज नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र रूप में स्वयं राम उत्पन्न हुए। उन्होंने 11 वर्षों तक राज्य किया। श्री राम के पुत्र कुश ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषद, निषद के पुत्र नल, जो शक्ति के परम उपासक थे। नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरिक, उनके पुत्र शेमधनवा, शेमधनवा के देवानिक और देवानिक के पुत्र अहिनग तथा अहिनग के पुत्र करु हुए। उन्होंने त्रेता में 100 योजन विस्तार का कुरुक्षेत्र बनाया। कुरु के पुत्र परयात्र, उनके बलस्थल, बलस्थल के पुत्र उक्त, उनके वज्रनाभि, वज्रनाभि के पुत्र शंखनाभि और उनके व्युत्थनाभि हुए। व्युत्थनाभि के पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्णाभि और स्वर्णाभि के पुत्र पुष्पसेन हुए। पुष्पसेन के पुत्र ध्रुवसंधि तथा ध्रुवसंधि के पुत्र अपवर्मा हुए। अपवर्मा के पुत्र शीघ्रगंधा, शीघ्रगंधा के पुत्र मरुपाल और उनके पुत्र प्रसुश्रुत हुए। प्रसुश्रुत के पुत्र सुसंधि हुए। उन्होंने पृथ्वी पर एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया। उनके पुत्र अमर्षण हुए। उन्होंने पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महार्षु, महार्षु के पुत्र वृहद्दल और इनके पुत्र वृहदेशान हुए। वृहदेशान के पुत्र मरुक्षेप, उनके वत्सपाल और उनके पुत्र वत्सव्यूह हुए। वत्सव्यूह के पुत्र राजा प्रतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र वृहदक्ष, उनके भानुरत्न तथा भानुरत्न के सुप्रतीक हुए। उनके मरुदेव और मरुदेव के पुत्र सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र के पुत्र केशिनर और उनके पुत्र अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के पुत्र सर्वाणांग हुए। सर्वाणांग के पुत्र अमित्रंजित हुए। उनके पुत्र बृहद्राज और बृहद्राज के पुत्र धर्मराज हुए। धर्मराज के पुत्र कृतंजय और उनके पुत्र रणंजय हुए। रणंजय के पुत्र संजय, उनके पुत्र शाकवर्धन और शाक्यवर्धन के पुत्र क्रोधदान हुए। क्रोधदान के पुत्र अतुल विक्रम, उनके पुत्र प्रसेनजीत और प्रसेनजीत के पुत्र शूद्रक हुए। शूद्रक के पुत्र सूरत हुए। ये सभी महाराज रघु के वंशज तथा देवी की आराधना में रत रहते थे। यज्ञ आदि में तत्पर रहकर अंत में इन सभी राजाओं ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। जो वृद्ध के वंशज हुए वे सब पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से क्षत्रिय नहीं थे। त्रेता युग के तृतीय चरण के प्रारंभ में नवीनता आ गई। देवराज इंद्र ने रोहिणी पति चंद्रमा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रमा ने तीर्थराज प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया। वे भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे।
भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 100 यज्ञ किए और 18,000 वर्षों तक राज्य कर वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बुध का विवाह इलाके के साथ विधिपूर्वक हुआ, जिससे पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। राजा पुरूरवा ने 14,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाला आयु नाम का एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज आयु 36,000 वर्षों तक राज्य कर गंधर्व लोक को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग में देवता के समान आनंद भोग रहे हैं। आयु के पुत्र हुए नहुष, जिन्होंने अपने पिता के समान ही धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य किया। तदनंतर उन्होंने इंद्र को प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में महर्षि दुर्वासा के शाप से राजा नहुष अजगर हो गए। इनके पुत्र ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र मलेच्छ देशों के शासक हो गए। शेष 2 पुत्रों ने आर्यत्व को प्राप्त किया। उनमें यदु ज्येष्ठ थे और पुरु कनिष्ठ। उन्होंने तपोबल तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से 1,00,000 वर्ष तक राज्य किया। अनंतर वे वैकुंठ चले गए। यदु के पुत्र कौष्टु ने 60,000 वर्षों तक राज्य किया। क्रौष्टु के पुत्र वज्रनग्न हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको स्वाहर्चन नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र चित्ररथ हुए और उनके अरविंद हुए। अरविंद को विष्णु भक्ति परायण श्रवस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके तामस हुए। तामस के उशन नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र सीतांशुक तथा सीतांशुक के पुत्र कमलांशु हुए। उनके पुत्र पारावात हुए। उन्हें ज्यामघ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्यामघ के पुत्र विदर्भ हुए। उनको कृथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुंती भोज हुए। कुंती भोज ने पाताल में निवास करने वाली पुरु दैत्य की पुत्री से विवाह किया, जिससे वृषपर्वण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र मायाविद्य हुए, जो देवी के भक्त थे। उन्होंने प्रयाग के प्रतिष्ठानुपुर में 10,000 वर्षों तक राज किया और फिर स्वर्ग सिधार गए। मायाविद्य के पुत्र जनमेजय हुए और उनका पुत्र प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान के पुत्र प्रवीर हुए। उनके पुत्र नभस्य हुए। नभस्य के पुत्र भवद और उनके सुघुम्न नाम का पुत्र हुआ। सुघुम्न के पुत्र बाहुगर, उनके पुत्र संयाति और संयाति के पुत्र धनयाति हुए। धनयाति के पुत्र ऐन्याक्ष और उनके पुत्र रंतीनर और रंतीनर के पुत्र सूतपा हुए। सूतपा के पुत्र संवरण हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या करने की इच्छा की और 100 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान सूर्य अपनी तप्ती नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा संवरण सूर्य लोक चले गए। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता युग का अंत समय उपस्थित हो गया, जिससे चारों ओर समुद्र उमड़ आए और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। 2 वर्षों तक पृथ्वी पर्वतों सहित समुद्र में विलीन रही। झंझावातों के प्रभाव से समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त्य के तेज से भूमि स्थलीभूत होकर दिखने लगी और 5 वर्ष के अंदर पृथ्वी वृक्ष दुर्वा आदि से संपन्न हो गई। भगवान सूर्यदेव की आज्ञा से महाराज संवरण, महारानी तप्ती, महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगों के साथ पुनः पृथ्वी पर आ गए।